मालूम है आपको शादी करने से पहले क्या जानना जरूरी है कि आपकी वेडिंग एक पूरी मूवी है। इस पूरी मूवी के अंदर में रिलेटिव्स भी हैं, पेरेंट्स भी है, ट्रेडिशनल भी है और काफी कल्चरल वैल्यूज भी है। आप वेडिंग पोस्ट करने के लिए वेडिंग मत करो। वेडिंग वो होती है जिसमें आप इंजॉय कर पाते हो। शादी से पहले वेडिंग प्लानर इतना जरूरी नहीं है, आप दोनों के बीच का अलाइनमेंट ज्यादा जरूरी है। बजट ही बड़ा चैलेंज नहीं होता। अच्छा, फाइनली जाके आपने डिसाइड कर लिया आपको शादी करनी है। आपको मालूम है आपको शादी करने से पहले क्या जानना जरूरी है। आप शादी तो डिसाइड कर लेते हो, पर आपको ऐसा लगता है सबसे बड़ा चैलेंज होगा बजट, पर आप गलत हो। बजट ही बड़ा चैलेंज नहीं होता। चैलेंज होता है कोऑर्डिनेशन, क्लैरिटी एंड कम्युनिकेशन। अगर ये तीनों चीजें आपके बीच में पहले नहीं है तो दिक्कतें बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है, कंफ्यूजन बढ़ता है। मैंने हजारों कपल से बात करी, सबका एक कॉमन ही दो तीन चीजें जो मुझे लगी कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक हमेशा करते हैं। एवरी कपल शुड अवेयर अबाउट इट एंड नो बिफोर द वेडिंग स्टार्ट। वेडिंग प्लानिंग करने से पहले वेडिंग प्लानर आपका ज्यादा जरूरी नहीं है। आपके बीच में कम्युनिकेशन और क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जब आप वेडिंग डिसाइड करते हो, पहले दिन से एक चीज एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपकी वेडिंग एक पूरी मूवी है। आप एक्टर हो और एक्ट्रेस हो, पर पूरी मूवी आप नहीं हो। इस पूरी मूवी के अंदर में रिलेटिव्स भी हैं, पेरेंट्स भी है, ट्रेडिशनल भी है और काफी कल्चरल वैल्यूज भी हैं। इसलिए कहते हैं शादी एक सोलो प्रोजेक्ट नहीं है, एक कोलैबोरेशन है। और जिनकी शादी हो गई होगी उनको समझ में आ गई होगी। शादी से पहले कपल को कुछ कुछ चीजें डिस्कस कर लेना चाहिए। फर्स्ट, कमर्शियल डिस्कस कर लेना चाहिए। सेकंड, क्या उनके लिए मैटर करता है और क्या मैटर नहीं करता। उनको डेकोर उनकी चॉइस का चाहिए या पेरेंट की चॉइस का चाहिए। डेकोर पे ज्यादा खर्च करने की जरूरत है या नहीं। काफी लेविश डेकोर चाहिए या ऐसा कुछ डेकोरेशन जो उनकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करे। तो देयर इज एन नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर कपल हैज टू बी डिस्कस्ड बिफोर द वेडिंग स्टार्ट। कपल को ये भी बात कर लेना चाहिए कि कौन से रिचुअल उनके लिए जरूरी है, कौन से उनकी फैमिली के लिए जरूरी है, क्या फोटोज उनके लिए, कहाँ पे फोटोज ज्यादा जरूरी है, बैकग्राउंड उनको बहुत अच्छा चाहिए या फोरग्राउंड ज्यादा अच्छा चाहिए, उनके गेस्ट कितने ज्यादा जरूरी है, कितने गेस्ट जरूरी, 100 गेस्ट होना चाहिए कि 150 गेस्ट होना चाहिए कि 200 गेस्ट होना चाहिए। या एक ही साइड से आप डिसाइड कर लो कि आपके नंबर्स ज्यादा हैं कि ग्रूम साइड के नंबर ज्यादा हैं। ये नंबर्स पे बिल्कुल आप शादी की प्लानिंग करने से पहले डिस्कस कर लीजिए। शादी में वेडिंग प्लानर हायर करना पहले जरूरी नहीं, आपकी क्लैरिटी ज्यादा जरूरी है। और जब कपल बजट की बात करते हैं, कमर्शियल्स की बात करते हैं, तो यू शुड सेट योर प्रायोरिटीज। क्योंकि बहुत सारे कपल, जब मैंने बात करी उनसे और इतने एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये जाना, हर एक कपल में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो ये बोलता है ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। वो चीजें ऐड करते रहते हैं और उनके बजट बढ़ते रहते हैं। बजट इज नॉट योर प्रायोरिटी, इट इज अ बाउंड्री। सोशल मीडिया देख के हर कपल बहुत एक्साइटेड होते हैं और उसी के साथ में आता है कंफ्यूजन। बाकी रील्स में दिखने वाली जो वेडिंग्स हैं वो ग्राउंड पे ऐसी की ऐसी नहीं होती। आप वेडिंग पोस्ट करने के लिए वेडिंग मत करो। वेडिंग वो होती है जिसमें आप इंजॉय कर पाते हो। सबसे कॉमनली मिस्टेक जो हमेशा कपल करते हैं अपनी शादी से पहले, वो अपना विजन डिसाइड नहीं करते। वो डायरेक्टली वेन्यू बुक कर लेते हैं। और वेन्यू भी कभी कभी ऐसा होता है कि वेन्यू उनके पेरेंट्स बुक करते हैं क्योंकि वो उस सिटी में नहीं है या वहां पे अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी जॉब के कारण या वर्क कमिटमेंट्स के कारण। वेन्यू बुक हो जाता है और जब वो वेन्यू देखते हैं दे गॉट सरप्राइज कि हमने तो ऑनलाइन चेक किया था तो ऑनलाइन तो सब कुछ अच्छा दिख रहा था। पर आपको मैं बता दूं, जब ऑनलाइन आप कोई भी वेन्यू देखते हो वो काफी हाईली एडिटेड फोटोज होते हैं और वीडियोस भी काफी हाईली एडिटेड जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाले होते हैं। आप वो देख के आपको बहुत कुछ अच्छा लगता है, रूम्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, आपको वेन्यूज भी काफी अच्छा लगता है। आप उस पे मत जाइए जब तक आपका विजन सेट नहीं है। आप वेन्यू बुक मत कीजिए। आप पहले विजन डिसाइड कीजिए। आपको वेडिंग किसी पैलेस में करना है, किसी रिसोर्ट में करना है, या आपके साथ में सिटी होटल में भी काम हो जाएगा आपका, या आपको किसी के गार्डन लेके आपको वेडिंग करना है, या आप किसी फार्म हाउस में वेडिंग करना चाहते हो। कितने लोगों को आपको बुलाना है ये भी आपको बात करने की जरूरत है। आपको काफी ऑनेस्टली ये चीजों पे बात करने की जरूरत है कि आपके लिए क्या चीजें मैटर करती है और क्या चीजें मैटर नहीं करती। जब आप इन सब चीजों पे लिस्ट आउट कर लेंगे, देन लुक फॉर योर वेन्यू एंड स्टार्ट योर वेडिंग प्लानिंग। आप ये भी डिसाइड कर लीजिए कि आपको वेडिंग कैसी चाहिए। सिंपल वेडिंग चाहिए, ग्रैंड वेडिंग चाहिए या इंटीमेट वेडिंग। आप कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, आप बिल्कुल भी स्ट्रेस लेना नहीं चाहते। क्योंकि कोई भी प्लानर अगर कपल अलाइन नहीं है तो वो मैजिक नहीं कर सकते।